आज जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेकरिंग। रेकरिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रेकरिंग से भाई प्योर है, सीजीएल है, या कुछ में क्वेश्चन जरूर आता है। रेकरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, रेकरिंग से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेकरिंग। रेकरिंग से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, रेकरिंग के बारे में बताएंगे। रेकरिंग 0.212121 अगर लगातार संख्या है तो इस पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इस पर रेकरिंग दे देंगे, इसका मतलब कि लगातार संख्या ये 2121 बाद में आता रहेगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए लगातार संख्या बार बार 1 1 आ रहा है, तो इसको रेकरिंग इस प्रकार लिखेंगे। लगातार संख्या देखिए इस तरह आ रहा है, इसका रेकरिंग किस प्रकार लिखेंगे। इसका रेकरिंग देखिए इस प्रकार हम इसका रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग इसका लिखेंगे 0 3, देखिए लगातार आ रहा है तो 3 पर रेकरिंग दे देंगे। जो संख्या लगता है 0.2121 लगता क्या 2121 लगातार जब आ रहा था, इधर 21 पर रेकरिंग देंगे, इसको कहते हैं रेकरिंग। 0.111 लगता आ रहा था, 1 पर रेकरिंग दे दिए। 0.22 था लेकिन 1111 लगता आ रहा था, 0.22 लेके 1 पर रेकरिंग दे दिया। 0.333 था, अब जिसको हम लिखना है शॉर्टकट में 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे दिया, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। इस पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे बैंक पीओ है चाहे सीजीएल है, किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हम शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। शॉर्टकट अब लोग नहीं कर रहेगा तो एक बोर्ड भर जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट अगर 0.21 पर रेकरिंग है तो इसका मान निकालने के लिए कह दिया तो किस प्रकार निकालेंगे। आप देखिए किस पर रेकरिंग है, 2 पर है तो 2 ऊपर में लिख दीजिए। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 से भागा देना कि 1 2 अंक पर रेकरिंग है उतना 9 से भागा देते हैं। कि देखिए 0.21 है तो 21 को यहाँ पर लिख दिया, जितना अंक पर रेकरिंग था 2 अंक पर रेकरिंग पर 2 अंक पर 9 से भागा दे दिया। देखिए 3 है 3 अंक पर रेकरिंग है, 3 ऊपर लिख दिया, और जितना अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9 से भागा देंगे। देखिए इसका अगला क्या है 0.1 पर रेकरिंग है। इस 1 पर रेकरिंग है तो 1 ऊपर में लिख देंगे, कितना अंक पर रेकरिंग है 9 से भागा दे देंगे। कितना समझ में आ गया। देखिए अब लिखा रहा 0.2 पर रेकरिंग है तो कितना अंक पर रेकरिंग, कितने रेकरिंग है 2 पर लिख दिया, कितना अंक पर रेकरिंग है 1 अंक पर, यानी कि 1 9। जितना अंक पर रेकरिंग हो उसका बदले नीचे 1 9 से भागा पड़ेगा। जितना 1 अंक हो तो 1 9, 2 अंक हो तो 2 9, जितना अंक हो उतना 9। अब देखिए 0.23 है, 0.23 है तो इस तरह का क्वेश्चन में कितना अंक पर रेकरिंग है। देखिए रेकरिंग देखिए सिर्फ 3 पर है, रेकरिंग 3 पर है। इस तरह के प्लेस वैल्यू जब मान आपको निकालना हो तो डायरेक्ट 2 3 लिख दीजिए। 2 3 का 2 3 पूरा अंक लिख दीजिए। जिस पर रेकरिंग है उस पर घटाइए, इस पर रेकरिंग है नहीं इस पर घटा दीजिए। इसमें किए कि सिर्फ 1 अंक पर रेकरिंग था और 2 अंक पर रेकरिंग रहता 2 पूरा पर तो 2 3 लिख के नीचे में डबल 9 दे देते, लेकिन सिर्फ 1 अंक पर रेकरिंग है, आगे में 2 आ गया तो पूरा अंक लिख के जिस पर रेकरिंग नहीं है उस पर घटा देंगे। जिस पर रेकरिंग 2 पर रेकरिंग नहीं है 2 माइनस कर देंगे, और जिस पर रेकरिंग है उसका बदले 1 9 आएगा। बताए थे 1 अंक पर रेकरिंग है उसका बदले 1 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका बदले हमेशा 0 पुट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिए। इसे इस तरह क्वेश्चन रहा, देखिए किस पर रेकरिंग है 4 पर रेकरिंग, यानी इस पर रेकरिंग है पूरा अंक ले देंगे 2 पर लिख दिए, और जिस पर रेकरिंग है उससे क्या करेंगे माइनस, जिस पर रेकरिंग है उससे क्या करेंगे माइनस, यानी 2 पर रेकरिंग है 2 से माइनस। अब बच गया 1 4, जिस 1 4 पर रेकरिंग है तो 1 9 पुट, और जिस पर रेकरिंग नहीं है 0 पर 2 पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग नहीं है, यानी इसका बदले 1 0 आएगा। आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, आप इसको भागा देके निकाल सकते हैं आराम से। मान ऐसे इतना रहे तो भागा करके इसके बाद आप निकाल सकते हैं। देखिए वो इस तरह से रह गया 0.323। तब इसका आप मान किस तरह का 0.323 है तो कितना अंक पर रेकरिंग है 1 अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर रेकरिंग है तो पूरा लिख देंगे 2
3 बीच में माइनस का साइन। अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है 2 पर रेकरिंग नहीं है 3 2 पर, तो 3 2 घटा देंगे। अब कितना अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, जितना अंक पर रेकरिंग है 1 राय है, जितना पर रेकरिंग नहीं है उसका 2 जीरो से भागा। 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है इनका, इसका बदली 2 जीरो पुट होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए रेकरिंग का फिर क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, हम बताए थे कि थोड़ा इस प्रकार रहता है 2 3 3 रहेगा। हम क्या बोले, जिस पर पूरा 1 पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग नहीं, इस तरह क्वेश्चन में पूरा उतार दीजिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका माइनस कीजिए। जितना रेकरिंग, किस पर रेकरिंग, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 आएगा, जितना अंक पर रेकरिंग है उसका बदलिए 0 आएगा। 2 अंक पर है 2 0। क्वेश्चन इस प्रकार भी रह सकता है। 2 पर रेकरिंग दे दिया तो किस तरह इसका क्वेश्चन हल करेंगे, देखिए किससे हल करेंगे। पूरा 1 पर रेकरिंग है 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है 2 3 2 ले लिया। तो कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 2 कितना अंक घटाना है, दोनों को नहीं है तो रेकरिंग तो दोनों घटा देंगे। जब इस तरह से सिर्फ आगे से घटा जाता है, आगे से किसी भी प्रकार में सीधा आगे से घटा, ये नहीं कि 3 लिख दिया पहले 2 आना आगे से। अब इसमें एक तो नियम पैटर्न चेंज किया जाता है, जितना अंक पर रेकरिंग लिख दिया 9, 1 अंक पर रेकरिंग 1 9, लेकिन इसका बदली 0 कोई पुट नहीं होता। पॉइंट के पहले के बदली कोई 0 पुट नहीं होगा। लेकिन देखिए 2 का पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसका बदली 1 0 आएगा, इसका बदली ये कोई 0 पुट नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन निकाला 3 2 पर रेकरिंग है 2.3 2 पर रेकरिंग है तो पूरा लिख दिए, हम क्यों बताएं पूरा लिख देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है 2 पर रेकरिंग है इसको माइनस। अब इसका बदल 2 को 32 है, इसका बदल क्या जाएगा 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9 ये ना। अब इसका कोई मान नहीं था, पॉइंट का पहले कोई 0 का मान या पुट का नहीं करना है, घट पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और आपका रेकरिंग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 0.232 हम बताए थे, इस तरह जब क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे, सिर्फ 1 अंक पर रेकरिंग है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस, जिस अंक पर रेकरिंग है उसका बदलिए 1 9 आएगा। किस अंक पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग है 1 अंक है उसका 1 9, और जिस अंक पर दोनों पर रेकरिंग है तो टोटल कितना अंक है, टोटल 2 अंक है, 2 का 0 पुट होगा। लेकिन ठीक इसके जैसे 2.33 दे दिया, 2.33 दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। अब पूछा मान पूरा देखिए 1 अंक पर रेकरिंग है पूरा लिख देंगे 2 2 3। अब कितना अंक पर रेकरिंग नहीं, आगे से लिखना है, हमेशा आगे लिखना है। 2 अंक पर रेकरिंग है 2 घटा देंगे 22, 1 अंक ये 1 अंक पर रेकरिंग है इसका बदल 1 9, जितना अंक पर रेकरिंग है उसका बदल 1 9, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसका बदल 0 होगा। सिर्फ इसका देखिए 1 अंक पर रेकरिंग नहीं 0, इसका कोई मान हमेशा पुट नहीं करना है, इसका बदल कोई 0 नहीं आएगा। इतना दिमाग में रखिए तभी क्वेश्चन आपका सही होगा। एग्जाम में अगर जो आपका क्वेश्चन इस प्रकार मिल गया 0.23 प्लस 0.23, तो ये नहीं कि आपको रेकरिंग जब प्लस करना होता है पूरा रेकरिंग विधि से आप निकाल रहे हैं। अब ऐसा आपको रेकरिंग बता दें 339 प्लस 239, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। कितना 29, इसमें क्या है 2 3 का 2 3 लिख दिया, बताया पहला वाले में, जिस पर रेकरिंग उतना भी 1 9 2 9 आया, 2 3 2 3 लिख दिया, 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9 आया। लेकिन आप इतना कीजिएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू में आपका बहुत समझ आएगा आंसर, अगर जो आपको रेकरिंग में दिया होता। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, 0.2323 बढ़ता जाएगा, जितना मान का स्टॉप कर दीजिए, मान लीजिए बढ़ रहा है 0.2323 बढ़ रहा है, बीच में सीधा प्लस कर दे, 3 दूनी 3 2 6 4 6 4, इस तरह से आपका देखिए रेकरिंग कितना आ गया 0.46। इसका बाद आप पॉइंट निकालिएगा तो इतना आएगा 0.46 में ही आएगा, और आपको इस बार डिवाइड देना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट इसमें ऐड करके 2 अंक रखिए, मन नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख के आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखिए माइनस दीजिए 0.23 माइनस 0.22, अभी आप इस तरह से पूरा लॉन्ग मेथड नहीं कीजिएगा, लॉन्ग मेथड क्या होगा 23/99, वो भी शॉर्ट है, और इससे भी शॉर्ट वो है सेकंड बढ़ा, इसका इससे भी शॉर्ट ये है, बढ़ता चले जाएगा 0.22, ये बढ़ता चले जाएगा। तो बीच में माइनस का साइन दे दीजिए, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 0 1, और 2 में गया कितना 0, ये तो आपका कितना हो गया 0.01 01
0.0101 फिर आपको आएगा 0 यानी 0101 लगता है बढ़ता जाएगा। टोटल कितना 01, इसका कितना होगा 0.01 पर आपका हो जाएगा रेकरिंग। इस तरह से आप रेकरिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।